सबसे पहले नीट 2024 का पेपर देने वाले बच्चों को सलाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि 500 नंबर से आपको क्या मिलने वाला है। देखो, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, पर मैंने थंबनेल और टाइटल में साफ साफ 500 नंबर लिखा है, तो मैं आपको यहां पर झूठ बोल के कुछ लालच देके खींच के नहीं लाया हूं। ठीक है, अब यहां पर है ना, अपने दिमाग के इमोशनल हिस्से में और प्रैक्टिकल हिस्से में लड़ाई होगी। देखो, अपने जो नीट के एक तो फ्रेशर बच्चे होते हैं, एक होते हैं ड्रॉपर, एक होते हैं ड्रॉपर प्रो, एक होते हैं ड्रॉपर प्रो मैक्स। तो मैं अपनी जिंदगी में नीट के मामले में ड्रॉपर प्रो मैक्स रहा हूं, क्योंकि मैंने टोटल 5 ड्रॉप अपनी जिंदगी में किए थे सिर्फ नीट के लिए। और इन आखिरी के दिनों में जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है, तो दिमाग के इमोशनल हिस्से में क्या गेम चलती है, इससे मैं पूरे तरीके से वाकिफ हूं। एक बार नहीं, बार बार वाकिफ हूं। मैंने हर बार वो चीजें, वो गलतियां की हैं जो आप अभी कर रहे हो। तो इस वीडियो की इमोशनल बातें यहां पर खत्म होती हैं। अब करते हैं प्रैक्टिकल बातें, कि अगर आप 200-250 नंबर वाले बच्चे हो और नीट 2024 में ये बचे हुए दिन है, इसमें 500 प्लस कैसे करना है। अब सब्जेक्ट की बातें करते हैं। मैं आपसे ज्यादा कुछ डिमांड कर ही नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूं, आप बायो में 300 नंबर लाइए, आप केमिस्ट्री में 120 नंबर लाइए, और फिजिक्स से जाहिर सी बात है, मेरे को भी पता है आप डरे हुए हो, तो फिजिक्स में मैं सिर्फ आपको 80 नंबर 80 मार्क्स लाने को बोल रहा हूं। 300 प्लस 120 प्लस 80 ये अपना 500 का बैठता है, और इससे ज्यादा जितने ज्यादा आप ला सकते हो उतने लाइए। 600 लाइए, 700 लाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। देखो, अगर आपको बायो में जल्दी से जल्दी 300 नंबर लाने हैं ना, कि आपको बड़े लेक्चर्स ना देखने पड़े और आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, और जल्दी से जल्दी, मैंने वर्ड यूज किया, जल्दी से जल्दी 300 नंबर लाने हैं, तो मेरा चैनल आप फॉलो करिए। मैं अपनी तारीफ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 300 नंबर के लिए बायोलॉजी में मेरी वीडियोस देखिए। जो मेरे नोट्स हैं एनसीईआरटी स्मैशर, वो आप पढ़िए, है ना। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका डलवा दूंगा वेबसाइट का, बाकी वो सबके पास होंगे ही, है ना। वो आप नोट्स पढ़िए, आप मेरी वीडियोस देखिए। 300 नंबर आपके कहीं भी नहीं जा रहे, और मैं आपका वो काम नहीं करूंगा कि 6 घंटे आपको लेक्चर दिखा रहा हूं और 360 की गारंटी दे रहा हूं। देखो, 6-8 घंटे 10 घंटे के लेक्चर में 360 की गारंटी होती है, तो मैं 360 की गारंटी नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि यार मैंने 30-30 मिनट में, 28 मिनट में, 25 मिनट में पूरी एनसीईआरटी को कवर किया है, तो थोड़ा मार्जिन वहां पे खाना पड़ेगा, इसलिए मैं 300 प्लस का मैं बोल रहा हूं बायोलॉजी का। अब हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। देखो, आप चाहे तो ड्रॉप का अनुभव लगा लो, चाहे मेरे बार बार फेल होने का अनुभव लगा लो, पर मेरे को है ना थोड़ा सा ऐसे आइडिया होता है कि जो बच्चा 250 नंबर वाला है, 300 वाला है, 400 नंबर वाला है, वो बच्चा इस समय क्या सोच रहा होगा, और वो कहां पर कंफर्टेबल होगा, कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में वो कंफर्टेबल होगा, मेरे को इसका आइडिया होता है। ठीक है, देखो, जैसे अपने केमिस्ट्री की बात करें, तो अपने जो फेवरेट टॉपिक होते थे, फेवरेट चैप्टर होते थे, तो वो तो भाई सिलेबस वालों की पता नहीं क्या दुश्मनी थी, वो हटा दिए हैं। जहां पे हम ट्रिक से काम चला लेते थे, पॉलीमर होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, है ना, अपना मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, तो भाई आसान आसान वाले चैप्टर तो उनने उठा के बाहर मार दिए हैं। अब क्या करें? देखो, अब कोई भी बच्चा जो होगा ना, वो कहां पर कंफर्टेबल, हम सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक को टारगेट करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक फिजिकल को भूल जाओ, हम इनऑर्गेनिक को सबसे पहले टारगेट करते हैं। और इनऑर्गेनिक में जब भी हम कोचिंग लेते हैं ना, तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग होता है, हर बच्चा इन चैप्टर्स में कंफर्टेबल होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग में। तो सबसे पहले आप यही करिए, और इनकी अच्छी खासी वेटेज है। देखो, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अपना क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक फिजिकल को बाद में देखेंगे, इनऑर्गेनिक का गलत नहीं होना चाहिए। मतलब ये अपने लगभग 60 नंबर की इनऑर्गेनिक आएगी, तो यहां से गलती नहीं होनी चाहिए भाई। 50 से ऊपर नंबर यहां लेके आने हैं अपने को, है ना। 120 नंबर में आप केमिस्ट्री में मांग रहा हूं, ठीक है। अब देखो, यहां पर बाकी जो बचते हैं, अपना पी ब्लॉक बचता है, डी एंड एफ ब्लॉक बचता है, कोऑर्डिनेशन, मोटा मोटा ये अपनी इनऑर्गेनिक हो गई है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो हम कंफर्टेबली तरीके से कर चुके हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा, है ना, जोर लगाना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा पुश लगेगा। कोऑर्डिनेशन में कई बार, है ना, वैसे तो वही है, फिक्स से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, पर कई बार थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया। डी एंड एफ में एज सच कोई ऐसा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आता है, वो उसका आसान ही क्वेश्चन रहता है। पी ब्लॉक का भाई ऐसा है, मिला जुला सिस्टम है, क्योंकि नए टॉपिक भी जो ऐड हुए अपनी केमिस्ट्री के, वहां से जाहिर सी बात है क्वेश्चन
क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो वहां से थोड़े क्वेश्चन है ना, पी ब्लॉक से थोड़े घुमावदार क्वेश्चन बन सकते हैं। पर पी ब्लॉक के भी दो चेहरे हैं, एक आसान एक मुश्किल। तो पी ब्लॉक में भाई बहुत ध्यान से चलना है और कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छा कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं यहां से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दो, है ना, एक बड़े चैप्टर, एक अपने नॉर्मल कंफर्टेबल छोटे वाले चैप्टर। देखो जो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप कंफर्टेबल रहोगे, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्यों, रीजन वही है, हम जब भी कोचिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को पढ़ाया जाता है, तो हम बार बार, जिसके मान लो 2 ड्रॉप हैं 3 ड्रॉप हैं, तो इनको बार बार वो पढ़ चुका है, तो इनमें कंफर्टेबल रहता है। मोल कंसेप्ट में कंफर्टेबल है तो सॉल्यूशन में भी कंफर्टेबल है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने जीत ली तो आपका केमिकल काइनेटिक्स भी ये मान लो डन हो गया, ठीक है। अब बचते हैं अपने 3 बड़े चैप्टर जहां से थोड़ा सा, है ना, ये बोल लो कि जहां दिक्कत होती है। एक तो थर्मोडायनेमिक्स, एक इक्विलिब्रियम, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से सबसे पहले आप टारगेट कीजिए थर्मोडायनेमिक्स पे। देखो जाहिर सी बात है ये बड़े चैप्टर हैं, मुश्किल चैप्टर हैं थोड़े से, तो इनकी वेटेज भी ज्यादा है। इन 3 चैप्टर से भाई 8-9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स करिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अपनी क्या है, फिजिक्स में भी होती है, तो थोड़ा सा हम कंफर्टेबल रहते हैं। फिर अपना इक्विलिब्रियम और उस पे करिए, है ना। ये मैं आपको फ्लो दे रहा हूं, फ्लो ऐसे करना है ये, है ना। फिर अपना मैं आपसे डिमांड तो 120 नंबर की कर रहा हूं ना, जिसमें से इनऑर्गेनिक अपना मेजर पोर्शन हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको ऑर्गेनिक में, मान लेते हैं, है ना, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप सीधा अटैक करिए याद करने वाली चीजों पे, है ना। सबसे पहले अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो आसान वाला बचा हुआ है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चले, है ना, वो उनको बाय बाय हो चुका है, पर बायोमोलिक्यूल बचा हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है और आता ही है। तो यहां से अपना क्वेश्चन फिक्स करेंगे बायोमोलिक्यूल से, और अपनी नेम रिएक्शन का क्वेश्चन फिक्स करेंगे कि भाई नेम रिएक्शन मैंने ट्रिक बताई हुई है वो याद कर लेना, वो फिक्स करेंगे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, हम पूरी ऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन एक जगह, रिडक्शन एक जगह, वो करके वहां से क्वेश्चन फिक्स करेंगे। फिर अपनी जीओसी में थोड़ा सा जोर लगाएंगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन, अपना इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमरिक इफेक्ट, ये इतने मुश्किल नहीं है। मैंने एक जीओसी वन शॉट की वीडियो डाली थी, वो भी अगर आप देख लो तो आपको बेसिक जानकारी अच्छे से, नॉर्मल क्वेश्चन आपके उससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब बाकी की जो ऑर्गेनिक बचती है फिर उसमें आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं फिजिक्स की, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और इसीलिए मैं सिर्फ आपसे 80 नंबर की, यहां जिसको 500 का टारगेट है, तो 80 नंबर की फिजिक्स में मैंने आपसे डिमांड की है। पैटर्न वही रहेगा भाई, फिजिक्स में भी सबसे पहले आसान और स्कोरिंग चीजों को टारगेट करिए। सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स करिए, देखो वही है, एक पैटर्न पकड़िए, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। कभी भी मोटिवेशन लेने से काम नहीं होगा, काम करने से मोटिवेशन आएगा। ये रिएक्शन आप जहां चला रहे हो उसके ऑपोजिट है, काम करो फिर मोटिवेशन आएगा। आप मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले करो, फिर आप यूनिट एंड डायमेंशन करो कि आसान भी है और क्वेश्चन भी हर साल आते हैं, फिर आप ईएम वेव करो, अब थर्मल फिजिक्स करो। देखो अब फिर से वही सेम बात है, जब भी हम कोचिंग लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम कोचिंग में जो चैप्टर पढ़ते हैं वो अपने मोशन वाले चैप्टर हैं, 1D मोशन, 2D मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। देखो मैं मान के चल रहा हूं आपको फिजिक्स में दिक्कत है, इसलिए मैं रोटेशन तक तो जा ही नहीं रहा, मैं ग्रेविटेशन तक तो जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं आप 1D मोशन, 2D मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इनका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ये इजीली आपका 80 क्या 100 नंबर के पार बात चली जाएगी। फिक्स क्वेश्चन आप करिए, आप सेमीकंडक्टर पे जोर लगाइए, आप लॉजिक गेट क्वेश्चन पे जोर लगाइए, आप ऑर्गन पाइप पे जोर लगाइए, आप डॉपलर इफेक्ट पे जोर लगाइए। तो फिक्स से क्वेश्चन है, यहां से आपकी इजीली 100 तक आपकी गाड़ी चली जाएगी फिजिक्स में। फिर से वही बात है भाई, उठ के बैठोगे, हाथ पैर चलाओगे, काम करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये एक लूप चल रहा है और आप इस लूप में फंसे हुए हो, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, काम नहीं करोगे, उठ के पेन नहीं चलाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, इस लूप से निकलना तब तक पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत गहरा लूप है, क्योंकि इससे बहुत सारी अपनी इमोशनल चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इससे तभी निकला जाएगा जब आप इमोशन को साइड में रख के प्रैक्टिकल चीजें लाओगे, काम करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी निकला जाएगा। 100 का जोड़ यही है, अंत सत्य यही है, ठीक है। मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जेन्युइनली कुछ बच्चों को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।